हेलो दोस्तों, मैं नीलेश अपने यूट्यूबर चैनल नारायण एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। हम एडीसीए के कोर्स को, जो आप लोगों का 1 ईयर्स का कोर्स होता है, उस सारे कोर्स को आज से हम फ्री में वीडियो डाउनलोड करते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर अपने, जब तक ये कोर्स ख़त्म नहीं हो जाएगा। जिन बच्चों को एडीसीए का कोर्स करना हो, हम उनसे कहेंगे हमारे चैनल नारायण एजुकेशन को, नारायण एजुकेशन डालकर चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे एडीसीए के कोर्स को, जो 1 साल का कोर्स होता है, और फ्री में इस कोर्स को सीखें और एडीसीए के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले एडीसीए के कोर्स पे चर्चा करते हुए हम आप लोगों को एडीसीए के चैप्टर के बारे में बताते हैं कि हमें एडीसीए के कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है। उसके बाद हम एडीसीए के कोर्स को आज स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक दिन हम इसका वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों से यही कहेंगे, एडीसीए को कोर्स को जिन लोगों को करना है वो आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपने वीडियो के माध्यम से हम बच्चों की सारी जानकारी देते रहेंगे। तो जिन बच्चों को कंप्यूटर सीखना है या एडीसीए को कोर्स करना है, वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे कोर्सों को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, एडीसीए के कोर्स को करने के लिए हम Windows+R बटन प्रेस करके नोटपैड वर्क एरिया ओपन करते हैं और नोटपैड वर्क एरिया ओपन करने के बाद यहाँ चैप्टर के बारे में पहले आप लोगों को अवगत करा दें। सबसे पहले हमें एडीसीए के कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या बताया जाएगा, यहाँ हम सबसे पहले आप लोगों को टाइप करवाते हैं। जैसे मान लिया जाए एडीसीए का कोर्स हमें करना है, एडीसीए, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जाए ये कोर्स होता है 1 ईयर्स का, 1 ईयर्स कोर्स होता है। और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या सिखाए जाते हैं, सबसे पहले एडीसीए का नाम भी जान लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है। इसे कहा जाता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों, एडीसीए के कोर्स को सीखने से पहले किसी भी सब्जेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं सीखना, तो सबसे पहले उसके नाम को हम जानना चाहेंगे। तो एडीसीए इसका शॉर्ट नेम होता है और एडीसीए का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी और किस किस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हमें फर्स्ट चैप्टर में ये बताया जाता है, नंबर 1 बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है। और बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी देने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, और सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत बेसिक कंप्यूटर में बताया क्या क्या जाता है। यहाँ से हम देख लेते हैं, बेसिक कंप्यूटर में हमें बताया जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के बाद हमें यहाँ बताया जाता है नंबर 1 ही के अंतर्गत यहाँ हम बात करेंगे, जो आप लोगों को एडीसीए के कोर्स के अंतर्गत ही हम अकाउंटिंग को भी सिखाते रहेंगे और अकाउंटिंग के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जो बच्चे अलग से टैली वगैरह का कोर्स करना चाहते हैं तो उनसे हम कहेंगे टैली का कोर्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडीसीए की सारी वीडियो देख लेंगे तो टैली आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम टैली के अंतर्गत आपको टैली ERP 9 के बारे में जानकारी, और इसी टैली के अंतर्गत जो आपका लेटेस्ट टैली कहा जाता है, इसे हम प्राइम टैली के नाम से भी जानते हैं। तो टैली ERP 9 और टैली प्राइम के बारे में भी हम आप लोगों को बीच बीच में जानकारी चैप्टर वाइज जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर ये आपका हो गया 2 और टॉपिक नंबर यहाँ हम बात कर लेंगे 3rd, ठीक है। टॉपिक नंबर थर्ड में हम आपको बताएंगे
DTP के अंतर्गत हमारे डेस्कटॉप के जितने भी थीम्स, जानकारी इत्यादि चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। उसके बाद हम आएंगे, बात करेंगे यहाँ से DTP के अंतर्गत हमें सिखाया क्या क्या जाएगा, बताया क्या क्या जाएगा, उसको भी हम बता देते हैं आप लोगों को। DTP के अंतर्गत हम यहाँ आएंगे, जैसे सबसे पहले DTP के अंतर्गत आपको बताया जाएगा फोटोशॉप, कोरल ड्रा, कोरल ड्रा के बाद यहाँ से हम आपको जानकारी कोरल ड्रा, और यहाँ आएंगे इलस्ट्रेटर, ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद आगे आएंगे, हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक के अंतर्गत आपको इतनी चीज़ों के बारे में, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर के बारे में। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में हम आपको बताएंगे यहाँ वेब डिज़ाइनिंग होता है, एक चैप्टर जो आपका, उसके बारे में भी आपको हम अवगत करा दें कि इसी कोर्स के अंतर्गत आपको वेब डिज़ाइनिंग के बारे में भी हम जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लें वेब डिज़ाइनिंग के बाद आगे आएंगे चैप्टर नंबर क्लियर करेंगे वेब डिज़ाइनिंग, और वेब डिज़ाइनिंग के बाद हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भाई वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान की जाएगी। उसके बाद हम फिर बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग के बाद यहाँ से आगे इंटर करेंगे। ये तो हो गया हमारा बेसिक कंप्यूटर अकाउंटिंग, DTP और वेब डिज़ाइनिंग। अब हम आपको सबसे पहले ये बता दें बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत हम क्या बताएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर में सबसे पहले हम इन चीज़ों को यहाँ से क्लियर कर लें और चैप्टर वाइज आपको बताते रहेंगे। जैसे यहाँ से हम इसको हटा दें, यहाँ से हटाने के बाद अब सबसे पहले आपका आता है यहाँ चैप्टर नंबर 1 में, यहाँ हम आपको बताएंगे, यहाँ आपको लिखकर हम बता दें चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हम आपको सबसे पहले क्लियर करवाएंगे। यहाँ से आपका होता है चैप्टर कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर जो आपका बताया जाएगा वो हम बात कर लें। नंबर 1 आपको हम बताएंगे पेंट, नंबर 2 इंटर कर लें, यहाँ आपको बताया जाएगा नोटपैड, नंबर 3 इसके अंतर्गत हम बताएंगे वर्डपैड, और वर्डपैड के बाद ये तो आपका रहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके 3 चैप्टर आएंगे जो आपका पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। और यहाँ हम बता दें ये जो आपका नोटपैड है ये पहले हम बता देंगे और पेंट आपका उसके बाद क्लियर करवाएंगे। यहाँ चैप्टर नंबर हम 2 पे लिख लें पेंट, ठीक है। तो पहले हम नोटपैड आपको बताएंगे, उसके बाद पेंट बताएंगे, उसके बाद हम आपको वर्डपैड बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ आएंगे नीचे इंटर करेंगे। ये तो हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत, ये आपके 3 पार्ट होंगे। और कंप्यूटर ऑपरेटर के बाद हम चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले यहाँ क्लियर करवा लें, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल जो आपके कंप्यूटर में देखा जाए तो सबसे मेन चैप्टर के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत हम आप लोगों को सबसे पहले ये बताएंगे
कि कंप्यूटर फंडामेंटल में जैसे मान लिया जाए, यहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत सबसे पहले आपको जानकारी जो दी जाएगी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे आगे। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम कौन कौन सी जानकारी देंगे, जैसे आपको बता दें, सबसे पहले बताया जाएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जैसे आपका हो गया, मान लिया जाए इनपुट कामा इनपुट डिवाइस लिख दिया जाए, इनपुट डिवाइस कामा, यहाँ बात करेंगे आउटपुट डिवाइस कामा प्रोसेसिंग कामा प्रोसेसिंग यूनिट लिख दिया जाए कामा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ आपको कंप्यूटर लैंग्वेज। उसके बाद यहीं हम आपको बता देंगे एक चैप्टर इसी के अंतर्गत, और हम बता देंगे कि यहाँ कामा लगाते कंप्यूटर नंबर कंप्यूटर नंबर सिस्टम। यहाँ से ये इतनी चीज़ें आपको हम यहाँ बताएंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। और उसके बाद आगे हम आप लोगों को कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ आपको बताएंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में भाई कंप्यूटर लैंग्वेज कॉमा कंप्यूटर, यहाँ आ गया आपका, यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। यहीं आपको एक चीज़ और बता दें, आईटी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत बता दें, ये तो आपका हो गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम आपको बता दें क्या होगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम आपको यहाँ बताएंगे नंबर 1 बात कर ले, जैसे फंडामेंटल अंतर्गत जैसे मान लिया जाए, यहाँ सबसे पहले आपका आएगा MS ऑफिस, ब्रैकेट में लिख दिया जाए माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इंटर। यहाँ से हम बात कर लें माइक्रोसॉफ्ट के बाद इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, जैसे MS वर्ड, यहाँ हम बता दें MS एक्सेल, यहाँ आपको ये भी बता दें MS एक्सेल के बाद MS पावर पॉइंट, और इसी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे MS पावर पॉइंट के बाद जैसे आपका होता है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सेम MS ऑफिस की ही तरीके से होता है, बहुत थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये भी आपका लेटेस्ट में ही अभी कुछ साल पहले आपके कंप्यूटर के अंतर्गत
लाया गया है कार्यों को सरल बनाने के लिए। तो इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, जो आपके कोर्स में देखा जाए तो एक तरीके से नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी हम चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आपको ये जानकारी प्रदान करेंगे। उसके बाद आगे चैप्टर नंबर 3 के बाद हम आपको बता दें कि भाई चैप्टर नंबर 4 में हम कौन कौन सी चीज़ें बताएंगे, किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ चैप्टर नंबर 4 में हम आप लोगों को सबसे पहले इंटरनेट, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटरनेट के बाद यहाँ से इंटरनेट के अंतर्गत व्हाट इज इंटरनेट, और व्हाट इज इंटरनेट के बाद यहाँ आपको बताएंगे कि इसके अंतर्गत जैसे मान लिया जाए ईमेल डाउनलोडिंग। भाई डाउनलोडिंग आज की डेट में हमें बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी कोर्स को कर रहे हों और उसको डाउनलोड करना, किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, किस तरीके से डाउनलोड करने के बाद हमें आगे का कार्य करना होता है, उसके बारे में जानकारी हम इसी के अंतर्गत आपको देंगे। उसके बाद आगे हम बताएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और बिल पेमेंट। भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कहीं दूसरे कंप्यूटर पर जाते हैं अपना फॉर्म डलवाने के लिए, तो वो भी आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारा कोर्स आप कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी आपको हम यहाँ शुरू से लास्ट तक बताएंगे। उसके बाद आगे के चैप्टर में हम बता दें, चैप्टर नंबर आपका ये तो इतनी चीज़ें जो आपकी हैं ये हम आपको कंप्यूटर के अंतर्गत बताएंगे। ये जो आपका देखा जाए यहाँ कंप्यूटर इंटरनेट के अंतर्गत आता है। दूसरा, अगर आपको इसके अलावा और कोई जानकारी लेना होगा तो इसके अंतर्गत हम आप लोगों को, जैसे आज की डेट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, मनी वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र का काम हो गया जो सबसे मेन होता है। उसके बाद आपका आएगा आगे देखा जाए, यहाँ बात करेंगे मनी ट्रांसफ़र के बाद यहाँ से आपका एयर टिकट, उसके बाद ट्रांसफर टिकट, और यहाँ से बता दें एयर टिकट। बाकी अदर बहुत सारी चीज़ें हैं ETC, ठीक है, जो आपको जानकारी हम देते रहेंगे और इन सारी जानकारियों के बारे में बताएंगे। भाई आज की डेट में हम रेलवे टिकट और एयर टिकट, इसके साथ साथ पासपोर्ट वगैरह इत्यादि के बारे में ऑनलाइन कैसे किया जाता है, तो ये सारी चैप्टर जो है आपको ADCA के अंतर्गत हम क्लियर करवाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं या देखने की इच्छुक है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अपनी टॉपिक को नोट करिएगा। अब टॉपिक को नोट करने के जस्ट बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है, सबसे पहले ऊपर हमने बता दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर। और कंप्यूटर ऑपरेटर के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि ये आपका, सबसे पहले हम ये आप लोगों को अवगत करा दें कि सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम आपको नोटपैड के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। और नोटपैड पे कार्य करने से पहले हम इसको एक बार क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ से Alt F4 बटन प्रेस करते हैं और अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। सबसे पहले ADCA के कंप्यूटर ऑपरेटर में हमें नोटपैड वर्क एरिया के बारे में जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें नोटपैड वर्क एरिया कहाँ से हम लोग ओपन करेंगे, किस तरीके से इस पर कार्य करना होगा। आप लोगों के सामने सबसे पहले ये डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है और डेस्कटॉप की स्क्रीन में बहुत सारे आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं। इन आइकॉन्स के नीचे सबसे पहले आपका एक बार दिखाई दे रहा है। इस पट्टी का नाम होता है
दोस्तों इस पट्टी का नाम, जिस पर हमने अपना पॉइंटर रखा है, इस पट्टी का नाम होता है टास्क बार। और ये टास्क बार पट्टी जो होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सबसे मेन बारों के अंतर्गत रखा जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले हमें सबसे पहले टास्क बार से ही गुजरना होता है। और टास्क बार पर जैसे ही हम अपने विंडो बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ विंडो बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, विंडो बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने एक फाइल ओपन होती है। विंडो जो इस सिस्टम में डाला गया विंडो 10 है, और हमें मान लीजिए हम किसी सिस्टम में विंडोज 7 डाला गया है और उसमें अपने नोटपैड वर्क एरिया को ओपन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम विंडो बटन पर क्लिक करेंगे और वहाँ एक्सेस सीरीज फाइल होती है। एक्सेस सीरीज फाइल को ओपन करने के लिए सबसे नीचे आपका यहाँ जहाँ ये आपका दिखाई दे रहा है, इसी के जस्ट ऊपर लिखा होगा ऑल प्रोग्राम। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसके अंतर्गत जाएंगे, वहाँ आपका नोटपैड, वर्डपैड, सिस्टम टूल्स, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, इनपुट मैथ पैनल, ETC इत्यादि फाइलें मिलती हैं और वहाँ से हम आसानी से अपने नोटपैड वर्क एरिया को ओपन कर लेते हैं। अगर विंडो 10 है, जैसे कि इस सिस्टम में विंडो 10 डाला गया है, इस विंडो 10 के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नोटपैड वर्क एरिया को ओपन करने के लिए यहाँ हम विंडो बटन के साथ R बटन प्रेस करेंगे, और विंडो बटन के साथ R बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा नोटपैड, और जैसे ही हम नोटपैड टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ये हमारा नोटपैड वर्क एरिया आपके डेस्कटॉप पर इसका डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। नोटपैड वर्क एरिया जैसे ही प्रदर्शित होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई विंडो प्लस R जो आपने प्रेस किया वो क्या होता है, तो आप बताइएगा विंडो प्लस R जो होता है वो रन कमांड की साइड की होती है। यानी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी रन कमांड साइड की को के जरिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता है, तो सबसे पहले उसका रन कमांड जो नेम होता है उस नेम को हम टाइप करते हैं, बटन को इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जैसे ये हमारा नोटपैड वर्क एरिया ओपन हुआ है, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और जैसे यहाँ से हम मैक्सिमाइज करते हैं, ये नोटपैड वर्क एरिया आपके पूरे डेस्कटॉप में दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले आते हैं नोटपैड वर्क एरिया में, यहाँ से आपका देखते हैं ये आपका हो जाता है टाइटल बार। टाइटल बार के बाद सबसे नीचे देखा जाए टाइटल बार के, ये इसे बोला जाता है मेनू बार, और इसके जस्ट नीचे हम जाएंगे तो इसको बोला जाता है स्टेटस बार, और इसके जस्ट नीचे हम जाएंगे तो इसको बोला जाता है टास्क बार। सबसे पहले टाइटल बार हम बात कर ले इस पट्टी की। भाई इस पट्टी का नाम क्या होता है, टाइटल बार, यानी किसी भी टॉपिक या पाठ्यक्रम का जब हम नाम देते हैं तो पाठ्यक्रम जैसे ही हम नाम देते हैं वह नाम सबसे ऊपर वाले बार पर दिखाई देता है, और वही नाम उस फाइल का टाइटल हो जाता है। इसलिए इस पट्टी को, इस रेखा को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इस पर 3 बटनें होती हैं आपके राइट साइड के अंतर्गत देखा जाए। सबसे पहला यहाँ होता है आपका मिनिमाइज, और यहाँ होता है आपका रिस्टोर डाउन, और ये आपका होता है क्लोज। किसी भी वर्क एरिया या हम नोटपैड पर कार्य कर रहे हैं, जैसे ही हम इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये नोटपैड वर्क एरिया हमारा पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, ये केवल और केवल टास्क बार पर प्रदर्शित होगा। यहाँ जैसे ही हम अपने माउस पॉइंटर को रखेंगे ये केवल और केवल टास्क बार पर दिखाई देगा, पूरे वर्क एरिया में ये दिखाई नहीं देता है। जैसे ही दोबारा इस पर क्लिक करेंगे ये वर्क एरिया पूरे डेस्कटॉप में शो हो जाएगा, और ये किसी भी कार्य को करने में हम आसानी से इस वर्क एरिया के अंतर्गत अपने सारे कार्यों को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही हम आएंगे रिस्टोर डाउन करेंगे, रिस्टोर डाउन करने के बाद यह वर्क एरिया डेस्कटॉप के आधे हिस्से में दिखाई देगा, और जैसे ही रिस्टोर डाउन का या नोटपैड वर्क एरिया आधे हिस्से में दिखाई देगा तो इसका नाम चेंज होकर मैक्सिमाइज हो जाता है। मतलब अगर इस वर्क एरिया को पूरे डेस्कटॉप में देखना होता है तो इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और पुनः ये पूरे डेस्कटॉप में दिखाई देता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, नोटपैड वर्क एरिया हमें क्लोज करना होता है, तो यहाँ हम क्लोज पर क्लिक करेंगे और हमारा ये नोटपैड वर्क एरिया बंद हो जाएगा। तो ये तो रहा आपके टाइटल बार के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से, ये जो आपका त्रिभुज के तरीके से ये जिससे हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, फाइल को क्लोज कर रहे हैं, इसका नाम होता है माउस पॉइंटर। और जैसे ही माउस पॉइंटर या इसी का दूसरा नाम भी होता है क्विक लॉन्चर, जैसे ही इस माउस पॉइंटर या क्विक लॉन्चर को अपने वर्क एरिया में लाते हैं, इसका आइकॉन्स चेंज हो जाता है और ये आई के आकार का दिखाई देता है। जब ये आई के आकार का दिखाई देता है तो इसका नाम हो जाता है कर्सर मूवमेंट। और जैसे ही
इसे हम कहीं जाकर क्लिक करते हैं, जैसे मान लिया जाए हम यहाँ क्लिक कर दिए तो एक क्लिक आपका होता है जो पाई के आकार का दिखाई देता है और आपका वो क्लिक करता रहता है, जिसका नाम होता है कर्सर मूवमेंट। यानी इसका नाम होता है कर्सर और इसका आई का नाम होता है कर्सर मूवमेंट। और इसे ब्लिंक के नाम से भी जाना जाता है, कर्सर को ब्लिंक के नाम से भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कर्सर यानी किसी भी टेक्स्ट या अक्षर को वर्केरिया में प्रेजेंट करने का काम हमारा ये ब्लिंकर करता है, जिसका कर्सर नाम होता है। और इस ब्लिंकर या कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कर्सर मूवमेंट का प्रयोग कर लेते हैं। भाई कर्सर को ये मूव करवाता है, मूवमेंट करवा देता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखने के लिए। जैसे यहाँ रखना है तो यहाँ रखिए, जहाँ रखेंगे वहीं आपका कार्य करेगा। और जैसे ही हम वर्केरिया से बाहर ले जाते हैं त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है, तो इसे हम कहते हैं माउस पॉइंटर, या दूसरे नाम से इसे हम कहते हैं क्विक लॉन्चर। तो ये तो रहा दोस्तों आज का ये हमारा पहला वीडियो एडीसी कोर्स का। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सीरियल नंबर से, आज तो हमने केवल इंट्रोडक्शन आपके एडीसी कोर्स के बारे में हमने जानकारी प्रदान किया है। इसके बाद हम जो आपको बताएंगे वो नोटपैड वर्केरिया के मेनू बार के बारे में बताएंगे। और मेनू बार को पढ़ने के लिए कल के वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो सारे मेनू क्लियर करवाएंगे। फाइल मेनू क्या होता है, एडिट मेनू क्या होता है, फॉर्मेट मेनू क्या होता है, वेब मेनू क्या होता है, हेल्प मेनू क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयरिंग का काम करिएगा। और अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, नहीं भी लगेगी तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है, हमारी बताए गए जानकारी को आप अगर ये देखते हैं कि भाई जानकारी अच्छी नहीं दी जा रही है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करिएगा। धन्यवाद। बाकी प्रत्येक दिन हम आपके कोर्स को लेकर आते रहेंगे। आज पहला दिन है तो थोड़ा ही हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। बाकी के लिए कल से आपका वीडियो अपलोड होता रहेगा। और एडीसी का कोर्स अगर आप सीखने की इच्छुक हैं तो आप लोग सीखिएगा और अपनी नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा आज ही से। जिन बच्चों को एडीसी के बारे में जानकारी लेना है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो अपने नोट्स तैयार कर लें और ऑनलाइन उनको हर एक वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। और आप लोग इस कोर्स को बहुत आसानी से सरलतापूर्वक घर बैठकर सीख सकते हैं और किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घर पर बैठकर वीडियो को देखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। और अगर आपका ये हमारे बताए हुए कोर्स को अगर आप ये लगे कि हाँ कोर्स अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। बाकी के लिए कल। जय हिंद।